साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से बोलना। धन्यवाद जी। साथ संगत जी, दासी, सबसे पहले सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी का लाख लाख शुक्र करती है, और अपने जोनल इंचार्ज जी का, और इधर जो जोनल इंचार्ज हैं उनका भी लाख लाख शुक्र करती है। साथ संगत जी, जिनकी कृपा से दासी को भी आप जी सुलझे हुए ज्ञानवान, गुरु पर विश्वास रखने वाले, अकीदा रखने वाले महापुरुषों के शुभ दर्शन करने का अवसर मिला। साथ संगत जी, दासी ने जो गुरु के चरणों में और आप जी के पास 11 तारीख से आज तक जो कुछ सीखा है, दासी कुछ साथ संगत जी आपके साथ शेयर करना चाहती है। साथ संगत जी, दासी सबसे पहले जो कवि लोग हैं वो भगवान के बारे में क्या कहते हैं। साथ संगत जी, आजकल का ये सारा वातावरण देखकर एक कवि ने कहा कि जो भगवान तू आजकल के बंदे पैदा कर रहा है, मेरा भगवान ऐसा बंदे नहीं कभी भी पैदा करता। मेरे को लगता तू मेरा भगवान नहीं है, तू बदल गया है, नहीं तो ऐसे बंदे पैदा नहीं करता। और दूसरा कवि कहता है, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर गालिब, मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर गालिब, अगर यकीन हो जाए कि खुदा मेरे को देखता है तो मेरा सतगुरु जड़ी तो काम कर रहा है। जे खुदा दिखाता भी है, यकीन भी दिलाता है, और गुनाहों का तसव्वुर फिर जब खुदा पर, ईश्वर पर, साथ संगत जी गुरु पर विश्वास आ जाता है तो जो गुनाह करने का जो तसव्वुर रहता है वो मिट जाता है। और साथ संगत जी, गुरु तो बहुत होते हैं, और स्वामी विवेकानंद जी ने गुरु के बारे में लिखा कि गुरु तो बहुत होते हैं, पर सतगुरु वो होता है जो कभी भी आराम से नहीं बैठता। अगर मानवता दुखी है, इंसान दुखी है, वो दर्द समझता है, मानवता के दर्द को समझता है, वो जगह 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 जाता है और मानव को सुखी करता है। देख लो साथ संगत जी, सभी हमारे बाबा बूटा सिंह जी से लेकर आज तक साथ संगत जी माता सुदीक्षा जी तक कभी कभी अपने स्थान पर बैठे हैं, कभी इंग्लैंड, अमेरिका, कभी जे सिलीगुड़ी, कभी पंजाब, चारों तरफ साथ संगत जी अपनी रहमतें बिखेरते हैं हमारे को सुखी करने के लिए, हमारे को सुखी करने के लिए। तो साथ संगत जी, आगे हम लोग साथ संगत जी कैसे गुरु के चरणों में गुरु को कैसे मानते हैं। अगर हम मानते हैं कि गुरु से ऊंचा नहीं कोई और साथ संगत जी गुरु क्या करता है, हाथ की रेखा और किस्मत का लेखा बदल देता है। दासी ने बदले हुए देखे हैं, अपना भी बदला हुआ देखा है, पर बदलता कैसे है। दासी तो उदाहरण दे रही हूँ। जो साथ संगत जी धनबाद में हुई एक बहन है साथ संगत जी, उसके 5 बेटियां हैं। जब भी आना, कोई भी महापुरुष आना, हमारे को बेटा चाहिए, महापुरुष हमारे को बेटा चाहिए, बाबा जी हमारे को बेटा चाहिए, जो भी महापुरुष है सबके आगे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। अच्छा, उसको बेटा हो गया। और दूसरी बहन है साथ संगत जी, डॉक्टरों ने दोनों को बोल दिया कि इनके बेटी बेटा हो नहीं सकता। उसने भी थोड़ा जोर लगाया, फिर उसको गुरु की समझ के अनुसार समझाया कि जो गुरु देगा, कब देगा, कैसे देगा, जो इसको बताया। आप इतना तड़पते क्यों हो?
साथ संगत जी को आराम से अपना सेवा में लगे, सिमरन में लगे, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। साथ संगत जी बेटा उस बैठ के भी हुआ, जब हम गए बेटा बड़ा हो गया तो बेटियां सुखी संपन्न है, बीमार भी अच्छी हैं, और बेटा निकला पागल। बोलो माता जी तो मैंने भूतो अब तो इतना हल्ला करते थे, गुरु से जबरदस्ती लिया आपने। गुरु को पता इसको क्या देना, कब देना, कैसे देना और कैसा देना है। जबरदस्ती करेंगे तो ऐसे ही होगा। और वो बेटा साथ संगत जी इतने खुश, रात में जहाँ हम संगत कर रहे थे 18 साल बाद किसी के बेटा हुआ, इतना मन खुश हुआ। और मेरे को वो बहन याद आ गई कि डॉक्टरों ने मना कर दिया, सतगुरु साथ संगत जी लेख में मेघ मार सकता है अगर हमारा साथ संगत जी सतगुरु के ऊपर यकीन है। साथ संगत जी दूसरा, साथ संगत जी हम संगत में आते हैं, हम तो संगत के मेंबर हैं, जो हमारे सरप्रस्त हैं, जिनसे हमने सीखना है। साथ संगत जी उनकी बात हम कैसे माने, वो कैसे सिखाते हैं। साथ संगत जी दोनों ने दासी इस पे बोलेगी, फिर बताएगी साथ संगत जी सिर्फ दुनिया के सामने जीतने से ही हम विजेता नहीं बन जाते। फिर दुनिया को हमने हरा दिया, कितना कुछ कर लिया, तुमको तुम्हें सामने बोलता ही नहीं है, हम विजेता नहीं बन जाते। किन रिश्तों के सामने कब हारने से और कहां, किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारने से वह जानने वाला ही विजेता हो जाता है कि हमने किस रिश्ते के सामने हारना है और कब हारना है। दासी ने जो सीखा है हारने का, साथ संगत जी कब और कहां और किस रिश्तों के सामने। एक तो सबसे बड़ा साथ संगत जी हम गुरु के सामने सरेंडर कर दें, हार गए गुरु के सामने। दूसरा अपने जो प्रबंधक हैं, मुखी हैं, जो भी प्रबंधक व्यवस्था गुरु ने बनाई है उनके सामने हार जाए। और तीसरा जो दासी ने अपने जीवन में सीखा है, अपने पति के सामने भी हार जाए। साथ संगत जी अगर पति के सामने हार जाएंगे तो सारा परिवार सुखी रहेगा, सारा परिवार सुखी रहेगा। साथ संगत जी तो दासी को कैसे सिखाया अपने प्रमुख जी ने, बाबू केशवराम जी ने। साथ संगत जी एक तो उन्होंने हमारे को खाना बनाना सिखाया। अगर हम सोचते बाबू जी इतनी अच्छी तो मैंने खीर बनाई है, आपको पसंद नहीं आई, बच्चों खीर तो अच्छी बनाई है पर आपको बनाने नहीं आया, मैं घर से भेजता हूँ खीर बनाकर, उसको खाना, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा। सास संगत जी दासी हार गई, बाबू जी मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को खाना बनाने नहीं आता। उन्होंने सास संगत जी हम खाना महापुरुषों का करते हैं, अपनी खुशी के लिए तो करते ही हैं, पर जिनको खिलाना वो भी तो खुश होना चाहिए। तो सास संगत जी बाबू जी ने एक एक चीज बनाकर दासी को सिखाई कि ऐसे बनाना, ऐसे बनाना। सास संगत जी दूसरी बात, हम महापुरुष हैं, दुनियादारी में बहुत कुछ होता रहता है, कभी हम संगत में आते हैं, कभी नहीं आते। और जो संगत में आते हैं किसी कारणवश नहीं आ सके, वो तो साथ संगत जी जिनका मन, जिनका गुरु के ऊपर और निरंकार के ऊपर मन से जो जुड़े हुए हैं और संगत में नहीं आ सके, उनकी व्यवस्था, और जो मन से जुड़े नहीं ऐसे संगत में आए हैं, गुरु तो छोड़ता नहीं किसी को। तो साथ संगत जी बाबू केशवराम जी देखा है तो 2 संडे महापुरुष नहीं आए संगत में तो उनके घर में चले जाते थे, संगत के बाद में पूछते तो सही क्या क्या है। साथ संगत जी रात को बाबू केशवराम जी एक महापुरुष के घर में गए, जैसे ही वो अंदर घर में गए तो लाइट बंद हो गई, लाइट चल रही थी, बिजली कट गई। तो उन महापुरुषों की अवस्था देखो जो मन से नहीं जुड़े हुए थे,
उनके जो भी पति थे वो बोलते देखो मुझे क्या हो गया बाबूजी, जैसे ही आपने घर में पैर रखा हमारे घर में अंधेरा हो गया। वो भगवान ने क्या पत्नी को चिल्ला कर बोलता है, उस दिन आपने मोमबत्ती लाई थी ना, क्या करती है, ढूंढो उसको। वो बोलती मोमबत्ती तो है सामने, माचिस नहीं मिल रही। आप माचिस नहीं संभाल सकते, ये चीजें नहीं संभाल सकते तो घर क्या संभालेंगे। बाबूजी ने एक गिलास पानी का पिया किसी तरह से, आज्ञा दो महापुरुषों आज्ञा दो, अगले संगत में जरूर आना। अब दूसरे घर में गए साथ संगत जी, जैसे बाबूजी उनके घर से बाहर निकले लाइन आ गई। जब दूसरे घर में गए वहां भी बिजली कट गई। साथ संगत जी वो परिवार जुड़ा हुआ किसी कारण करके संगत में नहीं आया। बाबूजी कितना अच्छा हुआ हमारे घर की बिजली कट गई। देखो बाबूजी, एक दिवाली के टाइम पे मैं मोमबत्तियां खरीद कर लाई थी। वो मोमबत्तियां ऐसी पड़ी हैं, कितनी भाग्यशाली वो मोमबत्तियां हैं जो आपके आने पे जल रही हैं। और माचिस का एक लाई थी, उनका पति बोलता मेरे को पता कहाँ माचिस है, मैं दे देता हूँ। पूरा परिवार सेवा में लग गया। साथ संगत जी ऐसे साथ संगत जी जो हमारे गुरु के नुमाइंदे हैं ऐसे सिखाते हैं। साथ संगत जी दासी एक छोटी सी कविता रखकर साथ संगत जी आप जी से इजाजत लेगी। साथ संगत जी ऐसे ही रोड पर राम नाम सत्य की सवारी जा रही थी। उधर से आजकल के जैसे लड़के हैं, जे मोटरसाइकिल ले लिया, जे ले लिया, वो ले लिया, और वो जोश से भरा हुआ लड़का 18-19 साल का आया, आगे आया, टकरा गया, हो गई टक्कर, सवारी गई बिखर। और जो वाहक थे, सवारी वाहक थे, एक बोला बेवकूफ अंधा दिखाई नहीं दिया, दूसरा बोला शिदाई के उल्लू तू क्या कर दिया तूने, तीसरा बोला बरसे फुटका क्या बरसे फुटका, और चौथा बोला ए अंडे की औलाद तूने क्या कर दिया ये सारा। वो सुनता रहा, जोश वाला था। वो बोला कि अर्थी बात को इतना कुछ आपने बोल दिया, पूरी रोड घेर कर आप चले हुए थे, पूरी रोड घेर कर चले हुए थे। जब ये हो गया आपने मचा दिया इतना हो हल्ला, जो गिरा वो तो कुछ नहीं बोला, वो कहां से बोलता। तो सतगुरु ने हमारे को साथ संगत जी जोश में होश, वाणी कैसे बोलनी है, और हमारा साथ संगत जी चलना कैसे है हमने दुनिया में, और अंत हमारा क्या होगा, सब कुछ सिखा दिया। रहमत करो साथ संगत जी, हम गुरु के दरबार में जुड़े रहे, ये पुर्जियों मोटर के जुड़े रहो, अड़े रहो, नहीं तो एक पेज भी जो 1 रुपए का है गिर गया, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में अगर गाड़ी के साथ जुड़ा रहता है तो पौड़ी के भाव बदलेगा, कबाड़ी ले जाएगा। रहमत करो दासी के ऊपर भी, कि दासी भी जुड़ी रहे, अब संतों महात्माओं की सेवा करती रहे, और गुरु के आगे सतगुरु माता सुदीक्षा हरदेव जी के चरणों में हमेशा यही अरदास करती रहे, हे सतगुरु माता जी दिया जो तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम हमें कदर दो, और सेवा सिमरन सत्संग करते हुए आज के इस पावन पवित्र दरबार में दासी की भी विश्वास सारे तोड़ निप जाए। साथ संगत जी प्यार और सत्कार से बोलना।